दोस्तों नमस्ते। उत्तर प्रदेश की हम सैर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जैसा आपको बताया जाए। चुनाव अब गर्मी पकड़ रहा है। हालांकि ठंड का मौसम ज्यादा है, लेकिन गर्मी भी, चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां चुनाव होने वाले हैं, दूसरे तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं, उन सारी जगहों पर हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने एक बात आपको बताई है, और वो बात थी कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे ही कुछ और हैं। मतलब हम जिन मुद्दों पर सोच रहे हैं ना, वो हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। और दिख क्या रहा है कि एक चुनाव अलग ही मोड़ पर जा रहा है। लोगों को कुछ अलग ही बातें चाहिए, लोग अलग ही कुछ सोच रहे हैं। और वो सोच क्या है? वो सोच है उत्तर प्रदेश के गुंडाइयों की। उत्तर प्रदेश की गुंडाई बढ़ती जा रही है, और ये हमने बताया था। चलो अब जरा फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। पहले गुंडाइयों को बताने से पहले जहां से गुंडाई पनपती है ना, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 58 जगह पर वहां पर चुनाव हो रहे हैं, और लगभग 623 उम्मीदवार वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जहां की स्थितियों पर सारी दुनिया नजर रखे हुए है, वहीं पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका आएगा। क्या योगी वहां पर अपनी बढ़त बनाए रखेंगे या हार जाएंगे? अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडाइयों पर चर्चा जो हो रही है, और ये गुंडाई जहां से पनपती है, उसके क्या हाल है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि साक्षरता के बारे में, एजुकेशन के बारे में उम्मीदवारों का क्या हाल है। मैं आपको बता दूं, जहां पे उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों में से 38% उम्मीदवार ऐसे हैं जो केवल साक्षर है, मतलब पढ़ना लिखना जानते हैं। 15% उम्मीदवार ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। और 12% उम्मीदवारों ने अपनी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन डिक्लेयर ही नहीं किया है। मतलब लगभग 55% उम्मीदवार ऐसे हैं जो केवल अक्षर जानते हैं या नहीं जानते हैं। मतलब 45% उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो साक्षरता की आगे, यानी स्नातक या एसएससी या एचएससी, ऐसा कुछ तो एजुकेशन लिए हुए है। 55% काला अक्षर भैंस बराबर जैसे है। मतलब पढ़े तो है चौथी पास, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। देखते हैं ना हम शपथ विधियों में क्या होता है। अब साक्षरता की बात यह है, ज्ञान की बात यह है, तो आपको अचरज नहीं होगा कि गुंडाइयों में यही आगे रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जो 623 उम्मीदवार हैं, उनमें से 156 गुनहगार पाए गए हैं। गुनहगार जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके ऊपर गुना दर्ज है। भिन्न भिन्न पुलिस थानों में उनके ऊपर भिन्न भिन्न क्राइम रजिस्टर्ड है। वो संख्या है 156 की। 623 में से 156 हिस्ट्री शीटर है। उसमें से हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब गंभीरता के गुने कुछ होंगे, गंभीरता के कुछ होंगे, या पॉलिटिकल कुछ होंगे। जरा इसको अलग करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं पर अत्याचार करने का, महिलाओं पर, घरेलू हिंसा नहीं बोल रहा हूं मैं, महिलाओं पर अत्याचार करने का क्राइम 12%, मतलब 156 में से 12% लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला दर्ज है। रेप का मामला, यौन शोषण का मामला 1% लोगों पर दर्ज है। मर्डर 5% लोगों पर दर्ज है। और मर्डर का ट्राई 30% लोगों पर दर्ज है। मतलब हाथ में हथियार लिए किसी को भी मारने का, वो 156 में से 30% लोग करते हैं। 5% लोग मर्डर की हत्या में उलझे हुए हैं, और रेप 1, और महिलाओं का शोषण 12%। देखिए, यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। महिलाओं का शोषण करने वाले, रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, या मर्डर का प्रयत्न करने वाले, सबसे ज्यादा संख्या आपको पाई मिलेगी। अगर यही हाल है तो इन लोगों को लोग कैसे जिताएंगे? चलो, जिनको सजा हुई है या इससे बाहर है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चुनावी क्षेत्र से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली को आगे किया है। या तो उनकी बीवी लड़ रही है, या तो उनकी बहन लड़ रही है, या तो उनकी बेटी लड़ रही है।
बीजेपी की ही बात लीजिए, इंद्रदेव तिवारी जेल में है, उनकी बीवी उनके जगह पर चुनाव लड़कर लोगों से मांग रही है। अतीक अहमद प्रयागराज के हैं, वो 5 साल 5 का 3-4 बार चुनाव जीत चुके हैं, और यही अतीक अहमद की बीवी अब उनके लिए चुनाव लड़ रही है। कैराना के नाहिद हसन जो कि चुनाव लड़ते थे, अब उनकी बहन इकरा हसन उनके लिए चुनाव लड़ रही है। अलीगढ़ की मुक्ता राजा भी चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने पति के लिए चुनाव लड़ रही है। अब ये गुनहगार लोग जब खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो अपने किसी रिश्तेदार को, बहन को, बीवी को, ज़्यादातर बीवी को खड़ा कर देते हैं, और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा मसला है। चलो अब जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से काम कर रही है। मतलब ये फिगर्स देखता हूं मैं और आपको बताता हूं पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से काम कर रही है, किन किन पार्टियों ने कितने लोगों को चुनाव क्षेत्र में उतारा है जो दागी है। दागी सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, गुनहगार है, जिनके ऊपर क्राइम रजिस्टर है। ऐसे कितने लोग हैं और कौन है आगे। समाजवादी पार्टी जो 28 सीटों पर लड़ रही है, उसने 28 में से 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, वो जिनके ऊपर क्राइम रजिस्टर है। लड़ रही है 58 में से 28 सीटें, बाकी अपने पार्टी को दी है। तो 28 में से 21 सीटें ऐसी है, उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर क्राइम रजिस्टर है। आरएलडी उसकी सहयोगी है, 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 29 सीटों पर, और 29 में से 17 सीटें उन्होंने गुनहगारों को दी है। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस यहां पे सारी की सारी सीटें लड़ रही है, 58 सीटें लड़ रही है, और उसमें से 21 सीटें गुनहगारों को दी है। बहुजन समाज पार्टी ने 56 जगहों पर अपने लोग उतारे हैं, और 56 में से 19 उनके ऐसे हैं जो गुनहगार है। और आम आदमी पार्टी 52 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारी हुई है, और उसमें से 8 गुनहगार है। हमाम में सब नंगे होते हैं, हमाम में सब नंगे। आप बोलेंगे कि मैं इन सारी पार्टियों को बता रहा हूं, बीजेपी का क्यों नहीं बता रहा हूं। बीजेपी के 57 उम्मीदवार मैदान में हैं, और उनमें से 29 उम्मीदवारों के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। अब मैं आपको यह बात समझाता हूं कि अगर इतनी हाल बीजेपी की भी ऐसे ही है, मतलब 28 में से 21 अगर समाजवादी पार्टी देती है और 57 में से 29 बीजेपी देती है, तो हुई ना सेम। बीजेपी भी सेम वही कर रही है। तो आपको एक फर्क मैं समझाता हूं कि पॉलिटिकल क्राइम और ऐसे गुनाह जिनको समाज की दृष्टि से दंगाई माना जाता है, गुंडाई माना जाता है, ऐसे क्राइम बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी कुछ है वो पॉलिटिकली है, और पॉलिटिकली क्राइम होने की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट को दंगाई नहीं माना जा रहा है। अब यही एक मसला रहने वाला है उत्तर प्रदेश की चुनाव में। हम जहां जहां जा रहे थे, जहां जहां देख रहे थे, बोल रहे थे। अब दंगाइयों के बारे में जानना है तो कॉमन पीपल में जाओ, उनसे पूछो, उनको बोलो, तब वो बोलते हैं कि भाई तंग आ गए हैं, अब नहीं होता है ये सहना कि चलो कोई भी आके मार रहा है, कोई भी आके कुछ भी कर रहा है, पुलिस में जाओ तो वो भी मारती है, अब ये नहीं होता है। गत 5 सालों में हमने एक सुरक्षित महसूस किया है, इसीलिए हम योगी के साथ है, यही उन लोगों का कहना है। योगी ने गैंगस्टर्स को खत्म किया है और उनके दंगाइयों को, गुंडाइयों को खत्म किया है, और यही एक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी योगी के साथ जाने वाली है। अब देखते हैं गुंडाई जीतते हैं या गुंडाई को खत्म करने वाले जीतते हैं। लेकिन हम जो भी कुछ सोच रहे हैं उससे अलग कुछ उत्तर प्रदेश के मसले हैं, और उन्हीं मसलों पर हमें ध्यान देकर देखना चाहिए कि आगे यही मसले काम करते हैं या और कुछ। क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हो रही है, जैसे एमआईएम के नेता के ऊपर गोलियां चलाई गई, हाथ में पिस्टल थी और गोलियां चलाई गई, वो भी गाड़ी के नीचे। क्या एक सिर्फ ड्रामा था या कुछ और चीज़ थी, ये भी हमें ठीक तरह से देखना पड़ेगा। चलो और घूमते हैं, और कुछ बातें उत्तर प्रदेश की आपको बताएंगे और कुछ दिनों बाद, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम घूम रहे हैं। जो भी कुछ मिलेगा इस मंथन से वो आपके सामने लाया जाएगा। नमस्ते।